हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। तो वेरिएंस को यहाँ पे बोला है कि वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल एक्स is defined as the arithmetic mean of square of all the deviation of x taken from the arithmetic mean। मतलब जो भी हमारा वेरिएंस होगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, अरिथमेटिक मीन से, और उसका जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, वो हमारा जो है वो हमारा वेरिएंस कहलाएगा। वापस से मैं कहता हूँ कि वेरिएंस का मतलब होता है कि वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन। सी द अरिथमेटिक मीन of the square of all the deviation of x, arithmetic mean of all the division of x, ठीक है, उसका जो स्क्वायर करके जो आपको मिलेगा इसको हम लोग वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस को इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस को क्या कहते हैं? सिग्मा स्क्वायर। और इसका मतलब है कि वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन n इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन summation of n upon I equal to I equal to 1 equal to xi minus x mean the whole square। तो ये आपका वेरिएशन, ये आपका वेरिएंस है। ठीक है, तो वेरिएंस में आपको यही याद रखना है कि ये जो है आपका अरिथमेटिक मीन जो है उसका स्क्वायर, मतलब अरिथमेटिक मीन में से जो एवरेज वैल्यू होता है उसमें एक्स का जितना भी डेविएशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर देंगे, ये हम लोग को अरिथमेटिक मीन और ये हमको वेरिएंस मिल जाएगा। और वेरिएंस को हम इस तरह से भी निकाल देंगे। दूसरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। मतलब जो भी आपका वेरिएंस आएगा उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये जो वेरिएंस है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपका रॉ डेटा के लिए, मतलब जो डेटा आपको ऐसे रैंडमली दी होती है वो डेटा, अगर के उस डेटा का आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। अगर आपको मान लो वेरिएंस फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, फ्रीक्वेंसी वाले अगर आपको दिए तो क्या करोगे? तो वहां पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेट x1 x2 x3 जो भी वैल्यू है लेके xn तक are the value of variable x with the corresponding frequency f1 f2 respectively। तो वेरिएंस ऑफ x जो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ fi, मतलब जो भी आपके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो होगा मल्टीप्लाई बाय xi माइनस x मी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। या तो आप समेशन ऑफ fi लिखो या आप n से डिवाइड कर दो, या तो फिर आप जो है वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x ऐसे भी निकाल सकते हो कि समेशन ऑफ fi ब्रैकेट में fi मल्टीप्लाई बाय xi का होल स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi माइनस x मीन का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग इसके आगे जो एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज नंबर 2.2 उसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मूला को और अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको एक रॉ डेटा दिया है, रॉ डेटा और दिया आपको बोला है कि फाइंड द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। तब इसके लिए सबसे पहला काम है जो आपको एक्स मीन निकालना है और एक्स का जो डेविएशन है उसको एक्स मीन से माइनस करके उसका होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको जो है ये एक्स के जो डेविएशन है ये दी हुई है, आपको उसका मीन निकालना है तो मतलब उसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उस मीन का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आपको एक और कॉलम, मतलब टोटल जो है आपको यहाँ पर 3 कॉलम आपको बनाने होंगे। तो हम लोग जो है 3 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला कॉलम जो होगा एक्स का जो डेविएशन है, एक्स जो वैल्यूज है उसके लिए। दूसरा आपका एक्स माइनस सॉरी एक्स आई माइनस एक्स मीन। ठीक है, यहाँ पे आप x लिखो, यहाँ पर i, और यहाँ पर x मीन का x मीन आएगा। और ये जो स्क्वायर है ये हम लोग आगे यूज करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वाले कॉलम में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें xi माइनस x मीन चाहिए।
xi माइनस x मीन माइनस x मीन, और यहाँ पर सिर्फ इसका हम लोग को स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आप इसका आप स्क्वायर कर दोगे। तो स्टूडेंट जो भी आपको x की वैल्यू दी हुई है ना, वो यहाँ लाइन से लिखते जाएंगे। पहला है 7, फिर 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 11, 2, 5, 8, 3, 6, 8, 8, 2, 8, 2, फिर यहाँ पर 6, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टोटल निकालेंगे, तो ये कॉलम एक रो जो आपका एक्स्ट्रा बन गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है x के वैल्यू, एक नंबर ऑफ x कितने, मतलब x के डेविएशन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर ऑफ x जो है आपका 18 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिखोगे n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 18। तो अब उसके बाद आपको x मीन निकालना होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है x i माइनस एक्स मीन। तो x मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले समेशन ऑफ x निकालना होगा, ठीक है। आपको चाहिए x मीन। अगर आपको x मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ x, ठीक है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ x मतलब जो x का जो आपने बनाया था, तो इसका समेशन निकालेंगे। और समेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एडिशन। तो एडिशन ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x, जो भी आपको x की वैल्यू दी है उसका आप यहाँ पर बेटा टोटल कर लोगे। तो टोटल करते हैं, चलो देखते हैं। तो ये आपको 7 11 प्लस 7 18 18 प्लस 2 13 13 प्लस 4 17, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा टोटल करोगे, लास्ट तक अगर आप टोटल करते हुए जाते हो, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 108। टोटल जब आप करोगे तो टोटल आपका आएगा 108। तो यहाँ पर आपको समीशन ऑफ एक्स जो है वो मिल गया 108, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाय एन दैट इज 18। तो 18 से जब 108 को अगर आप डिवाइड करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर मिलेगा 6। आंसर कितना आएगा आपका 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, आपको एक्स मीन की वैल्यू मिल गई है। अब आप जो है इन सारे वैल्यू एक्स के जितने भी वैल्यूज है सबको एक्स 6 से माइनस करोगे। तो 7 माइनस 6 पहला आएगा 1, ठीक है, इसमें 1 मिलेगा। फिर 11 माइनस 6 दैट इज 5, फिर 2 माइनस 6 माइनस 4, फिर 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ये है 9 माइनस 6 दैट इज प्लस 3। उसके बाद 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, 7 माइनस 6 प्लस 1, 11 माइनस 6 5, ठीक है। फिर 2 माइनस 6 माइनस 4,
इधर आएगा -1, फिर 8 है तो 8 - 6 2, 3 - 6 अगेन -3, फिर 6 - 6 0, फिर 8 - 6 2, ठीक है, 8 - 6 अगेन 2 आएगा आपको, फिर यहाँ पर 2 - 6 -4, ओके स्टूडेंट्स, और 6 - 6 ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है अब इसका भी आप टोटल निकालो, इस समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बी कितना होता है, लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मी, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मी इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे वैल्यूज को आप प्लस माइनस करोगे, जो अकॉर्डिंग उसकी जो साइन है तो उसके वजह से जैसे यहाँ पे हो गया आपका 5 + 1 6, और ये -4 -2, तो ये -6 हो गया, +6 तो ये 0 हो गया, अगेन 3 + 0 3, -3 भी कैंसिल हो गया, 5 + 1 is 6, और यहाँ पर आपको 5 + 1 6 हो गया, तो ये -2 -5, तो +6 में से -5 गया तो बचा क्या, +1 1 + 2 3, इधर -3 0 हो गया, अगेन 0 2 4 -4 फिर 0 0, तो टोटल जो बेटा आपको वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो आपने करके भी देखा, तो जो पूरे वैल्यू जो आपको मिले हैं वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल होके वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है लोग इसका मीन निकालते हैं। अब 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर +16। एक चीज याद रखना है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर तो +4, 3 का 9, 0 का 0, 3 का अगेन 9, 1 का 1, 5 का 25, 4 का 16, 1 4 9 0 4 4 16 0, बस। अब आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज के आपके टोटल करने हैं, टोटल करके देखो कितना होता है। पहले मैं इसको जरा सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, तो जरा इसका टोटल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब सारी वैल्यूज को आप प्लस करते जाओ, तो ये 25 प्लस 26 प्लस 16 40 हो जाएगा ये आपका, 40 + 4 44, 44 + 9 आपका हो गया, 44 + 9 53। तो इस तरह से आप पूरा नंबर प्लस करते जाओगे लास्ट तक, तो ये आपका टोटल नंबर जो आएगा वो होगा 144। मैं ये सारा सॉल्व करके रखा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। आप लोग को भी ठीक है, आपको एक बार इसको सॉल्व करके चेक करना हो कितना आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो, क्योंकि आपका अगर मैं सब टोटल करूंगा तो ये वैल्यू जो वीडियो जो है काफी लंबा बन जाएगा, तो हमने इसको बस पहले सॉल्व करके रखा है, जिससे हमको ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब आपको क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि 1/n समेशन ऑफ x - x b का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, 1/n, या फिर इसको नीचे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम।
यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स 1/n समेशन ऑफ n i इक्वल टू 1 x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x को हम लोग इसको सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं। लिखेंगे देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर जो हमको मिला था वो लिखते रहे, मिला था हमको कितना 144, तो यहाँ पे हम 144 लिखेंगे। और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थे वो आपको 18 था, तो यहाँ नॉर्मल सिंपली इसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं तो आप जो है 144 को 18 से डिवाइड करेंगे, 144 डिवाइड बाय 18 करते हो आप, तो आंसर आपको मिलता है 8। यहाँ 8 लिखेंगे और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 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 जो होता है ये क्या होता है आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स, तो वेरिएबल एक्स जो है उसका वेरिएंस आपको मिला है स्टूडेंट्स 8। ठीक है, अब इसको किसका स्क्वायर रूट निकाला है, तो आपको पता है 8 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली तो नहीं निकलता, तो आपको जो है इसको थोड़ा स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करके मतलब ये 8 जो है उसको 4 2 8 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ गया, आपको बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay, students. Now, the question number 2. Find the variance in standard deviation for the following set of number. तो यहाँ पर आपको जो सेट ऑफ नंबर है थोड़े कम दिए हुए और आपको भी इसका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमने तो पहले ही पहले क्वेश्चन में भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाला है, तो ये सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट हमको काउंट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 7 नंबर्स है, तो चलो कॉलम के बनाते हैं, 3 कॉलम बनेगा। पहले इसमें लिखेंगे हम लोग एक्स आई, इसमें आएगा एक्स आई माइनस एक्स मीन, माइनस एक्स मीन, और यहाँ पर आप लिखोगे स्क्वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है आप यहाँ पे पुट कर दो। पहला है 65, 77, नेक्स्ट है 81, फिर है 98, फिर 100, उसके बाद है 80। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको है 129,
चलो अब एक कॉलम एक रो और ऐड कर देते हैं क्योंकि आपको समेशन भी निकालना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई, तो इसका टोटल करते हैं। ये पूरा टोटल करोगे स्टूडेंट समेशन ऑफ एक्स आई का, तो ये आपको मिलेगा 630। ठीक है, टोटल करके कितना आएगा 630। अब आपको मीन निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं एंड मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन लिख बोलो, या आप एन ही बोलोगे और कुछ। तो बोलो यहाँ 630 है। ठीक है, ये 630 यहाँ पे लिखते हैं, और एन जो है वो आपका है 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे। ये हो गया 7 9 63, तो ये होता है आपका 7 9 63 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपको 90। तो आपका एक्स बिन का वैल्यू है 90। आप 90 से सारे वैल्यूज को माइनस करोगे, तो 65 माइनस 90 दैट इज माइनस 25। 65 माइनस सॉरी 90 माइनस ये 77 माइनस 90 तो माइनस 13। ओके, 81 माइनस 90 दैट इज माइनस 9। उसके बाद 98 माइनस 90 दैट इज प्लस 8। फिर 100 माइनस 90 दैट इज प्लस 10। 80 माइनस 90 दैट इज माइनस 10 स्टूडेंट्स। और इसके बाद 129 माइनस 90 दैट इज प्लस 39। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस 25 का स्क्वायर 625, 13 का 169, फिर 9 का 81, 8 का 64, फिर ये 10 का 100, आगे माइनस 10 का भी 100 हो जाएगा। फिर 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 39 का स्क्वायर होता है 1521। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका टोटल करते हैं हम लोग, ये लिखेंगे समेशन ऑफ ठीक है, अब समेशन का मतलब आपको पता होता है एडिशन, तो हम सबका टोटल निकालते हैं। तो टोटल करने के बाद 2660। ठीक है, 260 आ रहा है टोटल करने के बाद। ठीक है, तो आपको अब इसका वेरिएंस निकालना है स्टूडेंट्स। तो वेरिएंस के लिए वापस से सेम सारे फॉर्मूलास आपको सेम लिखने हैं। तो मैं पहले से जो किया हुआ है उसकी कॉपी पेस्ट करता हूँ। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको वापस करना ही है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, खाली मैं वैल्यू चेंज करूंगा। तो यहाँ पर आपका x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर जो है वो 2660 आया है, तो यहाँ पर हम 2660 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आपका n जो है आपको 7 है। ठीक है, तो ये इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 380। कितना मिलेगा आपको 380। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड इधर आपका 8 की जगह जो है वो 380 आ जाएगा। ठीक है, अब 380 को सिंप्लीफाई करोगे, अब 380 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 380 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 95। तो ये 95 लिखते हैं। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर तो 2 होता है, और 95 जो है इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो ये 95 यहाँ पे रह जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का भी इसको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कंप्यूट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। लेकिन ये जो डेटा आपको दिया है इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी है,
मतलब ये आपका रॉ डेटा नहीं है, ठीक है। अब रॉ डेटा नहीं है तो ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला। तो इसमें आपको वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स माइनस एक्स बीम का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एनी हाउ आपको समेशन मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं ये वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो भी चलेगा, और एक्स min का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अभी ये जो सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहला तो हमको एक टेबल बनाना होगा 4 कॉलम्स के। पहले टेबल में आप बनाओ, लिखोगे एक्स, इसमें आपको मिलेगा एफ फ्रीक्वेंसी, ये होगा आपका एफ एक्स, और यहाँ पर आएगा आपका एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हो एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, जो भी एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दोगे और एफ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जो आपको एक्स की वैल्यू देखो ऊपर दी हुई है, लिखते जाना है, ये 2 4 6 8 10, ठीक है। 2 4 6 8 10, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपको 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई बोलो या एन बोलो तो भी चलेगा, दोनों ही बात सेम है। अगर मैं यहाँ समेशन ऑफ एफ लिखा हूँ तो ये जो है इक्वल होता है, इसको आप प्लस कर देंगे तो ये प्लस करने पे आपको वैल्यू मिलती है 15, ठीक है। अब ये एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 5 2 10, 4 4 16, 6 3 18, फिर 8 2 16, 10 1 10, ठीक है। और इसका भी टोटल करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स लिखते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, सारे नंबर को प्लस करेंगे तो 10 प्लस 10 20, और ये 32, तो 20 प्लस 32 50, और 2 प्लस 18, तो ये 52 ये 60, टोटल हो गया आपका 70। यहाँ पे हम लोग 70 लिख देते हैं। क्या शेयर कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी इसका टोटल ये x जो है इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो x जो है 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 4 5 20, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन x का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 जा 64। फिर यहाँ पर 3 का ये 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 3 जा 108, 8 का स्क्वायर 64, 64 2 जा 128, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, और 100 1 जा 100। तो यहाँ पे समेशन ऑफ आपको एफ एक्स स्क्वायर एफ इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू
ठीक है, इसका टोटल करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा 420। टोटल करने के बाद आपको मिलेगा वैल्यू 420। ठीक है, तो ये लाइन का कुछ जरूरत नहीं, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये जो था, ये हमने टेबल जो है इसको पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया। जरा अब इनको सेंटर सेंटर में डाल देते हैं। अच्छा, अब फॉर्मूला जो आपका है वो फॉर्मूला वेरिएंस निकालने के लिए, जो कि इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। पहले तो n की वैल्यू लिख लो। Here n इक्वल टू दिया हुआ है। फिर आपको जो फॉर्मूला है ये समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एफ आई, ये एक्स आई, तो ये वाली फॉर्मूला माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग जो है यूज करेंगे। अब उससे पहले हम लोग को एक्स मीन का वैल्यू निकालना है, तो एक्स मीन का वैल्यू जो है वो हमारा पास ये हमने लिखा है कि एक्स मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू समेशन ऑफ एफ आई, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये एक्स मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब आपका समेशन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि आई यही है आपको 70, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे। फिर समेशन ऑफ एफ आई मतलब आपका एन, तो ये जो एन की वैल्यू है दैट इज 15, तो यहाँ पर आप 15 लिख दोगे। अब आप 70 को डिवाइड करोगे 15 से, तो 70 को डिवाइड करोगे जब 15 से, तो देखो कितनी वैल्यू आती है, आंसर आएगा आपका 4.6666 मतलब 4.67। आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो 4.67। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया एक्स मीन का वैल्यू। अब डायरेक्ट आप वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके वेरिएंस में रख दोगे आप इसको। तो मैं वापस वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो मैं वही कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला वेरिएंस जो है ये मैंने इसको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई मतलब आपका जो इसका वैल्यू वो है आपको 70 है। एक समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस स्क्वायर, एक सेकेंड, इसकी तो वैल्यू आपको निकाली हुई है, एफ एक्स आई जी जो है आपका 420 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 420 लिख दोगे। यहाँ पे आ जाएगा 420 समेशन ऑफ एफ आई, ये आपका एफ आई का टोटल जो है, एफ आई का टोटल देखो कितना है, ये आपका 15 है, तो यहाँ पर आप 15 लिखोगे। ठीक है, और ये जो आपने स्क्वायर निकाला है एक्स मीन का स्क्वायर, ये आपका है 4.67 का स्क्वायर, आप यहाँ पे निकालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 420 को आप 15 से डिवाइड करो, तो 420 डिवाइड बाय 15 आंसर आता है आपका 28, यहाँ पे 28 हो जाएगा, माइनस
4.67 का स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा 21.8089। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप माइनस करोगे। जब आप माइनस करते हो 28 में से 28 माइनस 21.8089, तो आपको आंसर आता है 6.1911। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स मिल गया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल वेरिएंस एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स, वेरिएबल एक्स। स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। 6.1911। आपको ए स्टैंडर्ड में डिवीजन स्क्वायर रूट निकालने को बताया था डिवीजन मेथड से, तो उससे अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको आंसर मिलेगा 2.4882। ठीक है, ये जो आपका स्क्वायर रूट हमने निकाला है, ये जो है आपको डिवीजन मेथड से निकाला है, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से, तो आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक पहले ये लिख लूँ मैं, इसको आप सिग्मा एक्स भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।